दोस्तों क्लास 12th फिजिक्स एक और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 के लिए बी कोड का ये पेपर होने वाला है। 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिजिक्स क्लास 12th का ये पेपर 70 नंबर का पेपर होने वाला है। इस प्रश्न पत्र के खंड हैं का, खा, गा, घा, अड़ा। ठीक है, का में बहुविकल्पीय प्रश्न, तो ये सब आप निर्देश पढ़ सकते हैं। 2 नंबर के प्रश्न है अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर के, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर वाले। तो चलो देख लेते हैं फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट पेपर, और इसी आधार पर आपके हाफ ईयरली के एग्जाम पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में हो, इसी के आधार पर आपका पेपर पूछा जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र ई और पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण का सूत्र, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, एक संधारित्र की धारिता किस पे निर्भर नहीं करती, प्लेटों की आकृति, प्लेटों का आकार, प्लेटों पर आवेश या प्लेटों के बीच अंतराल, विद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको सही फॉर्मूला पॉइंट आउट करना है। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे विद पीडीएफ। विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का खंड खा में यहां पर पूछा गया है लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखो। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखो। यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और मात्रक लिखना है। लेंज का नियम लिखना है। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये 6 प्रश्न है एक नंबर के, जिसमें सिर्फ आपको परिभाषा और सूत्र लिखना है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड गा। यहाँ पर खंड गा में विद्युत ध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, इसकी मात्रा को विमा पूछी गई है। अदिश अथवा सदिश, यदि सदिश तो इसकी दिशा बताइए। यह अदिश है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण अदिश है, सदिश है, ये भी बताना है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 आवेशित चालकों को परस्पर स्पर्श करके अलग कर देने से उन पर आवेश चालकों की धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। अपवाह वेग या अनुगमन वेग की परिभाषा, अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करो। खंड घा, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 खंड घा का यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न है। विभव प्रवणता पूछी गई है। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित करो। सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर, जहां C धारिता तथा V उसका विभव है। दर्शाए गए परिपथ में A तथा B के मध्य विभव की गणना करनी है। ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, इसके मध्य विभव निकालना है। सारे क्वेश्चन बोर्ड के और प्री बोर्ड के स्टैंडर्ड के भी हैं। इसी आधार पर आप अपने प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपके बोर्ड में भी 90-95 नंबर फिजिक्स में आराम से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ के नियमों को परिपथ द्वारा समझाइए। एक वृत्ताकार खंड की त्रिज्या a मीटर है, वो अपने केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाता है। I एम्पियर धारा बह रही है, तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा बताइए। सिद्ध करना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक बताइए। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो। स्थिर वैद्युतिकी में E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर A वेक्टर बराबर 10j कैप होकर कितना विद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। समविभव पृष्ठ की परिभाषा याद रखना। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं भी पूछी जाती है। यहाँ पे खंड अड़ा है। यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्न है, ध्यान से देखना कि एम्पियर का परिपथीय नियम पूछा गया है। एम्पियर का परिपथीय नियम
इसके बाद एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के धारावाही चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। नहीं आता ये वाला डेरिवेशन तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले आघूर्ण, ये वाला डेरिवेशन। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल F अपॉन L इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R न्यूटन प्रति मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न करो, डेरिवेशन। इसके बाद संलग्न है यहाँ पर PQRS में R तथा भी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन आप अपने बुक से मिला कर सॉल्व करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा पर एक प्रश्न आया है, नहीं आता ये प्रत्यावर्ती धारा वाला, तो एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए एक विभवांतर का शिखर 2 पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम इंपॉर्टेंट है, हमेशा से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं आता फैराडे के नियम तो संधारित्र या कैपेसिटर किसे कहते हैं। जब समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो ये है हमारा हाफ ईयरली का। फुल ईयरली में भी कुछ चैप्टर छूटे हैं, बाकी इसी में क्वेश्चन ऐड करके आप जितने चैप्टर के ये क्वेश्चन दिए हैं ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसी लेवल के प्रश्न आपके यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड में पूछे जाते हैं। यही सारा सिलेबस है, इनको अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर दो। कम समय है बोर्ड के लिए तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बाकी हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो या फिर इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। सो थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक बार चलो और दिखा देते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल करके ये देख सकते हैं आप, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर सारे बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है फिजिक्स के प्रश्न। जितना सिलेबस आपका हाफ ईयरली का होता है उतने प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। जो डेरिवेशन के ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, कुछ इंपॉर्टेंट मेन डेरिवेशन नहीं आते हैं बच्चों को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो डेरिवेशन वो ये तैयार करना जो आपको सरल लगते हैं और जो इंपॉर्टेंट है। बेकार के डेरिवेशन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। उतनी थ्योरी आप याद कर लेंगे क्योंकि थ्योरी भी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन के अथवा में दी होती है, तो थ्योरी से भी आपका काम चल सकता है। बेसिक सारे सूत्र पता होना चाहिए, सारे सूत्र में किसका क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे सी धारिता, वी विभव था, क्या मतलब है ये भी आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। बेसिक सूत्र सब रेडी रखो, कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जाए उसकी परिभाषा और सूत्र आपको सबसे पहले फॉर्मूला आपको फेंक के मारना है, उसका अर्थ लिखना है। आधे से अधिक काम आपका यहीं पर हो जाता है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड बाय बाय।